फास्टिंग करने से या उपवास करने से हमें मेंटल पीस मिलती है, एक पॉजिटिविटी की तरफ हम जाते हैं, साथ ही स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, एक विश्वास मन में एक नई एनर्जी का आभास होता है। फास्टिंग हमें हमारे धर्म से, हमारे रिलीजन से और हमारी रूट से भी जोड़ता है। नवरात्रि का त्यौहार धर्म का प्रतीक, हमारे विश्वास और आस्था का प्रतीक। पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से यह त्यौहार एक ग्रैंड फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। डेकोरेशन, लाइटिंग, सेलिब्रेशन, इवेंट्स, इतना सारा माहौल जो होता है पॉजिटिव एनर्जी लिए रहता है, हर तरफ उत्साह दिखता है, गरबा डांडिया खेला जाता है, साथ ही साथ व्रत भी किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। माँ की भक्ति और माँ की शक्ति में लीन होकर हम इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। घर की सुख शांति के लिए, खुशियों के लिए, अपनी मनोकामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम 9 दिन व्रत करते हैं। पर इस बार हम माँ की आराधना और भक्ति के साथ साथ व्रत के महत्व को भी समझेंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य की दृष्टि से नवरात्रि में व्रत की क्या महत्ता है। शरदीय नवरात्रि जो आती है वो ट्रांजिशन है सीज़न का। ऑटम से विंटर की तरफ हम जाते हैं। इस समय फास्टिंग से एनर्जी रीजनरेट होती है और जो डाइजेस्टिव पावर वीक हो जाता है ऑटम में, उस फायर को एनहांस करने के लिए फास्टिंग इम्पॉर्टेंट है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रिलैक्स होता है जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है और टॉक्सिन्स जो हैं वो फ्लश आउट होते हैं हमारी बॉडी से, जिससे बॉडी हीलिंग होती है। एवरी सेल जो होता है बॉडी का वो हील होता है और उससे हमारा माइंड और बॉडी प्यूरिफाई होती है, मन शीतल और पवित्र हो जाता है और साथ में हमारा विल पावर भी बढ़ जाता है। इस नवरात्रि में हम व्रत करके अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे, साथ ही साथ इस व्रत का पूरा फायदा उठाएंगे, क्योंकि सही जानकारी न होने की वजह से फास्टिंग के गलत इफेक्ट भी होते हैं। फास्टिंग का सही तरीका क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं इसकी वजह से। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं हूँ आपके साथ जिगीशा, हेल्थ एंथुसियास्ट एंड सर्टिफाइड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आपके साथ ऐसे कुछ पॉइंट्स, ऐसे कुछ टिप्स, ऐसे कुछ हैबिट्स शेयर करती हूँ जिनको फॉलो करके आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं, और अगर बीमारी आ भी जाती है तो भी आप ये टिप्स फॉलो करके इन बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं और अपने आप को हमेशा के लिए स्वस्थ रख सकते हैं। फास्टिंग का अगर पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 है हाइड्रेशन। अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी के इनटेक को प्रॉपर रखें। जितना भी आप पानी लेते हैं उससे क्वांटिटी अपनी बढ़ा दीजिए, बिकॉज अगर पानी नहीं पीते हैं तो डाइजेस्टिव इश्यू हो सकते हैं, एसिडिटी हो सकती है, गैस एंड ब्लॉटिंग हो सकती है। एंड जब आप अपना व्रत तोड़ते हैं या दिन में जब खाना स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले फ्रूट जूस या लिक्विड्स कुछ लीजिए या सूप भी ले सकते हैं, उसके बाद ही खाना स्टार्ट करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स लें। कोकोनट वाटर, फ्रेश जूस ले सकते हैं, छाछ, लस्सी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं। इस तरह से आप अपने आप को हाइड्रेट करके व्रत के बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं, साथ में अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो पोर्शन कंट्रोल का भी ध्यान रखें। व्रत के दौरान कैलोरी इंटेक को कम करके प्रोटीन इंटेक को बढ़ा दीजिए। अपने खाने में ग्रेन्स, पल्सेस, इस तरह के आइटम्स लीजिए। प्रोटीन अगर लेते हैं तो उससे फुलनेस लगेगी और आपको भूख नहीं लगेगी। व्रत के दौरान हैवी मील्स को और फ्राइड फूड को अवॉइड करें।
बहुत देर भूखे रहने के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा तला भुना हुआ ले लेते हैं तो ये आपको डाइजेस्टिव इशू क्रिएट कर सकता है। सिंपल खाना जिसमें मिर्च मसाले कम हों वो लीजिए। सब्जियों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखें और जब आप व्रत तोड़ते हैं तो सूप से स्टार्ट कीजिए या फिर फ्रूट जूस भी ले सकते हैं, उसके बाद ही खाना स्टार्ट कीजिए। लास्ट में अगर आप छाछ ले लेते हैं तो वो आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा। के दौरान गरबा डांडिया रास के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और हम भी जाते हैं उन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, पर उस टाइम ध्यान इस बात का रखना है कि आपको प्रॉपर रेस्ट भी लेना है। इसमें जब गरबा और डांडिया आप करते हैं तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है, तो आपको पानी का ध्यान तो रखना ही है, साथ में प्रोटीन इंटेक का भी ध्यान रखना है और प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेस्ट अच्छा लेते हैं तो बॉडी को आपके बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। व्रत या उपवास कौन कौन कर सकता है और कौन कौन नहीं कर सकता है? अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन हैं तो आप व्रत कर सकते हैं अपनी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ को एनहांस करने के लिए व्रत एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप एक दिन 2 दिन अपनी कैपेसिटी और स्टेमिना के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, फरियाल कर सकते हैं, वाटर पे कर सकते हैं, जूस पे कर सकते हैं, फ्रूट्स पे कर सकते हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कीजिए। किसी दूसरे की देखा देखी न करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अब ये व्रत कौन कौन नहीं कर सकता है? किड्स, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग जिनका स्टेमिना थोड़ा कम हो जाता है, कैपेसिटी कम रहती है, तो वो भी इसको अवॉइड करें। और ऐसे पर्सन्स जिनके कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं या जो रेगुलर मेडिसिन्स लेते हैं, वो व्रत करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें। तो इस नवरात्रि हम सब संकल्प लेते हैं कि अपने परिवार का और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयास करेंगे और खुशियाँ तभी होंगी जब हम बीमारी से मुक्त रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल।